हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेसन में हमने फ्रेंच अल्फ़ाबेट के बारे में और उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में जाना था और इस पर भी डिस्कशन किया था कि अपने नाम की स्पेलिंग या किसी सिटी की या किसी भी वर्ड की स्पेलिंग किस तरह से प्रोनाउंस आप करके स्पेल करके बताएंगे। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे एलिजियों और लिएज़ों के बारे में। ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं, आप जो हिंदी में संधि करते हैं, ये संधि किस तरह से होती है? दो वर्ड्स जब मिलते हैं तो उनकी कभी कभी संधि हो जाया करती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसी तरह से एलिजियों और लिएज़ों ये दो तरह की संधियां होती हैं जिनमें दो वर्ड्स मिलते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं ये क्या होते हैं। एंड these lessons are brought to you by Elan Classes Jaipur. So please like, subscribe, share. Okay. So first of all, एलिजियों। जब दो वर्ड्स हम मिलान करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज मीन्स आई, ए मीन्स हैव, ज ए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ज तो ई से एंड हो रहा है और ए जो है ए आई, तो ए से शुरू हो रहा है, यानी कि एक वर्ड वाउल से ख़त्म हो रहा है और दूसरा वर्ड वाउल से शुरू हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है? इन दोनों को मिलाना पड़ता है लिखने के अंदर और बोलने में भी। तो ज ए नहीं बोलना है, इसको जे बोलना है। और इसी तरीके से ये जो ई है ये हट गया, इसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं क्योंकि ई को आपने रिमूव किया है, तो ये सिंगल वर्ड की तरह बन गया। जे मीन्स आई हैव। सेकेंड एग्जाम्पल, ज एम, एम लाइक, ज मैंने बताया आई लाइक। इसमें भी आप देखेंगे कि ज जो है ई से एंड हो रहा है और एम लाइक ये ए से शुरू हो रहा है, तो दोनों ही वाउल है, तो पहले वाले वाउल को हटा देना चाहिए और हटाने के साथ ही एपोस्ट्रोफी या ये जो छोटा सा कॉमा ऊपर देख रहे हैं जे के बाद में, ये लगा देते हैं, तो ये सिंगल वर्ड बन जाता है जेम, आई लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए एच जो है वाउल नहीं है हालांकि, लेकिन एच साइलेंट रहता है फ्रेंच में, तो ये ल है, ल मीन्स द, डेफिनिट आर्टिकल होता है ये फ्रेंच में। ओम मीन्स मैन, ल ओम। अब इसमें जो साउंड है ओम का, ये वाउल साउंड है, ओ का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए इसे भी हमें एलिजियों के द्वारा मिला देना है, कंबाइन करना है। तो दो वर्ड्स को कंबाइन किया हमने, एल एपोस्ट्रोफी और ओम लिख दिया, यानी कि इसको ल ओम अलग अलग ना लिख के इकट्ठा ही ल लोम तरह इस तरह से लिखना पड़ेगा, एल एपोस्ट्रोफी एच ओ डबल एम ई। सिलतप्ले जैसे है, सी मीन्स इफ, इल मीन्स इट, त मीन्स यू, प्ले मीन्स प्लीज, इफ इट प्लीजेज यू। अगर वर्ड बाय वर्ड हम मीनिंग जानना चाहें सिलतप्ले, तो इट मीन्स इफ इट प्लीजेज यू, लेकिन हम इसको प्लीज के तौर पे कहते हैं जब भी हम अपने से छोटे को या अपने दोस्त को प्लीज कहना चाहें, तो हम कहेंगे सिलतप्ले, इस तरह से। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये सी इल, इसमें भी एलिजियों हो गया, एस एपोस्ट्रोफी आई एल हो गया, आई इसमें रिमूव हो गया। ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसमें ई को रिमूव किया था हमने, लेकिन इसमें एस के बाद में आई सी है और फिर इल है, वो भी आई से शुरू हो रहा है, यानी दो आई हो गए बीच में, एपोस्ट्रोफी लगा के हमने
एक फर्स्ट वाले आई को हटाया है और इसको सिल के रूप में लिखा है। ठीक है, अब आ जाएं आप लियाज़ों पे। लियाज़ों में राइटिंग में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब भी आप दो वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वू आवे, वू मीन्स यू, अपने से बड़ों के लिए कहते हैं, या फॉर्मल सिचुएशंस में भी यू को वू कहा जाता है। वू मीन्स आप हिंदी में, आवे हैव, यू हैव। तो आप अगर अलग अलग पढ़ेंगे इन दोनों वर्ड्स को तो पढ़ेंगे वू आवे, लेकिन जब आप फ्लो में पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो आपको कहना होगा वुजावे। वू का जो फाइनल एस है वैसे तो साइलेंट रहता है, लेकिन अगर ये इफ इट इज फॉलोड बाई वाउल, ए से फॉलो हो रहा है, वाउल है, तो एस की साउंड जेड जैसी आने लग जाएगी, वुजावे। ओके, इसी तरह से एलियस, ले, ले प्लूरल द होता है, प्लूरल नाउन के पहले लगता है, आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। द के लिए हमने यूज किया ले। आमी, आमी मीन्स फ्रेंड्स, इसमें भी ले आमी। तो जब हम फ्लो में बोलेंगे ले जामी, लिखने में कोई फर्क नहीं, बट बोलने में ये जो फाइनल एस लगा हुआ है ले का, एल का, ये जेड साउंड करने लग जाएगा ए के साथ मिलके, तो ये हो जाएगा ले जामी। मेरे साथ आप बोलते रहिए। अब एन और ए है, MON, मो, मो मीन्स माई, आमी मीन्स फ्रेंड। मो आमी, ये दो वर्ड्स अलग अलग, लेकिन जब हम फ्लो में इसको साथ में बोलेंगे तो कहना होगा मोनामी, माई फ्रेंड। डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा, एलिजियो और लियाज़ों में क्या फ़र्क है। एलिजियो इज डन इन राइटिंग, ए लेटर गेट्स रिमूव्ड, एज इन इंग्लिश वी राइट आई एम के लिए हम लिखते हैं आई एम। आई एम को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो आई एम बोलते हैं और लिखते भी हैं। आप देख पा रहे हैं, आई एपोस्ट्रोफी एम कर दिया, आई एम है जो कि दो वर्ड्स थे। आईव, आई हैव के लिए हम कर देते हैं, ये आप इंग्लिश में देख चुके हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश से एग्जाम्पल उठा के दिया है। तो यानी ये संधि हो गई, दो वर्ड्स आपस में मिल गए, लिखने में भी और बोलने में भी। लिएजोन इज डन इन प्रोनाउंसिएशन ओनली एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन राइटिंग। लिएजोन क्या होता है, लिखने में तो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे दो वर्ड्स, लेकिन उनको बोलने के अंदर जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसकी आवाज़ सामने वाले वाउल के साथ आने लग जाएगी, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल्स में देखा। एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल्स को, जैसे ज ए आई हैव, ये बना दिया हमने, इसमें हमने एक लेटर ओमिट किया है, रिमूव किया है, वो है ई, और उसकी जगह हमने एपोस्ट्रोफी लगाई है। ऊपर जो ये छोटा सा कॉमा देख रहे हैं, ऊपर होता है, ये नीचे नहीं होता। वूजावे, अब वूजावे में लिखा हुआ है, दो वर्ड्स वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, कुछ भी रिमूव नहीं करना, हमें लेटर को रिमूव नहीं करना है लिएजों में। लेकिन बोलते टाइम आप वू आवे, अगर दो वर्ड्स अलग अलग प्रोनाउंस किए हैं आपने तो कहेंगे आप वू आवे, लेकिन जब आप फ्लो में बोलेंगे इकट्ठा बोलना पड़ेगा इनको, वूजावे, इस तरह से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम जिस तरीके से लेसन्स पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा आपको, क्योंकि ये हमने काम में लेने हैं, फ्रेंच लिखने के टाइम पे भी और फ्रेंच बोलने के टाइम पर भी। तो आगे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी मिलती रहेगी, लेकिन टॉपिक के तौर पे आपने इसको समझना है इसी वीडियो के द्वारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेर्सी।
थैंक्स।